हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसके पार्ट 8 हम अभी तक कर चुके हैं। आज पार्ट 9 में दोस्तों हम आगे के क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में जिसमें बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी में यही रिपीटेड होते हैं बार बार। तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे क्वेश्चंस को। जैसा ही पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संयोजी ऊतक जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं। ऐसा संयोजी ऊतक दोस्तों जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। वह जॉइंट्स जो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं वह संयोजी ऊतक क्या कहलाते हैं? लिगामेंट्स कहलाते हैं। दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन एग्जाम्स में। उसके बाद में दिया गया कि मांसपेशियों से हड्डी के जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? मांसपेशियों से हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। जो मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ता है उसे बोलते हैं टेंडन। ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कि कौन सी बीमारी आमतौर पर दूध से फैलती है। शायद दोस्तों नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, परंतु बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सी बीमारी आमतौर पर दूध से फैलती है। 6 रोग दोस्तों जिसे हम बोलते हैं टीबी, ट्यूबर कुलोसिस। फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबर कुलोसिस। ये क्यों फैलता है दोस्तों? अगर कोई भैंस या गाय वो बीमार है, इन्फेक्टेड है, अगर उसका दूध हम पी लेते हैं तो कौन सा रोग फैल जाता है? 6 रोग। ठीक है, ये इन्फेक्टेड पशु से फैलता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्वचा की परत को पानी के लिए अभेद करता है। पानी के लिए अभेद करता है वो कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? केराटिन। दोस्तों अगर स्किन पर हम पानी डालते हैं अपनी पर तो वो पानी स्किन के अंदर से नहीं जा सकता, बाहर ही रहता है। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन होता है जो कि त्वचा के ऊपर से पानी को नीचे शरीर के अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि वाटरप्रूफ होती है हमारी स्किन होती है। और केराटिन प्रोटीन दोस्तों आपको पता भी होगा किसमें पाया जाता है? मानव के बालों में। जो हमारे शरीर के बाल होते हैं और जितने भी बाल हैं शरीर पर उन पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। और हमारे नाखूनों में भी कौन सा पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। और पशुओं में दोस्तों जैसे गाय भैंस हो गई, उनकी सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। और उनके खुरों में भी केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट आपको साथ साथ बताते रहेंगे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्वश्रेष्ठ कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल कौन सा है दोस्तों? जिसे हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फुल फॉर्म क्या होगी HDL की? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है दोस्तों? शरीर के अंदर जो अपशिष्ट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है शरीर में या जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है अधिक है उससे ब्लड प्रेशर का जो प्रभाव है वो रुके न, लगातार ब्लड का फ्लो होता रहे। इससे क्या होता है? हार्ट अटैक की समस्या भी कम हो जाती है। किस वजह से? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के कारण। यह शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है दोस्तों। कैसा? अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें आमतौर पर हार्मोन नहीं पाया जाता। आमतौर पर हार्मोन पाया ही नहीं जाता, ऐसा कौन है दोस्तों? बिल्ली है। बिल्ली है जो दोस्तों जिसमें हार्मोन नहीं पाया जाता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरोफिल का घटक नहीं होता। क्लोरोफिल का घटक नहीं होता तो कैल्शियम है दोस्तों। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं होता। बाकी जो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, या ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल के घटक होते हैं, परंतु कैल्शियम नहीं होता। फिर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहली बार DNA का विश्लेषण किसने किया था। पहली बार DNA का विश्लेषण किसने किया था? ये किया था वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। और DNA की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जबड़े अनुपस्थित होते हैं
कौन से ऐसे जीव हैं दोस्तों जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़े अनुपस्थित होते हैं, तो वो हैं सरीसृप वर्ग के, ठीक है, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि पानी की टंकियों में कवक को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पानी की टंकियाँ जो होती हैं उसके अंदर कवक की मात्रा होती है, उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। इसके बाद में दिया गया है कि ग्लूकोमा किससे संबंधित है। ग्लूकोमा नामक जो बीमारी है दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये आँख से संबंधित एक रोग है ग्लूकोमा, ठीक है। इसके बाद में दिया गया कि नवजात बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। नवजात बच्चों को दोस्तों किस समय अंतराल में BCG का टीका दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जन्म के 48 घंटे के अंदर, ठीक है। 48 घंटे के अंदर दोस्तों BCG का टीका लगा दिया जाता है। और BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या होती है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। रतौंधी नामक बीमारी जो दोस्तों किसकी कमी से होती है, होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से, इसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ये नहीं होता कि रात में अंधा हो जाता है, क्या होता है कि जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा कम होती है उसे दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता है। और एक चीज़ और दोस्तों कि हम एकदम से अगर रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एक बार के लिए हमें कुछ सेकंड के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या उत्तरदायी होता है, उसके 2-3 सेकंड बाद हमें फिर से ठीक दिखाई देने लगता है, तो उसके लिए कौन सी सेल्स उत्तरदायी होती हैं, उसके लिए होती हैं रोड सेल्स, ठीक है। अंधेरे में देखने के लिए कौन सी सेल्स उत्तरदायी होती हैं, रोड सेल्स। और फिर से जब हम बाहर आते हैं अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हैं तो एक बार फिर से कुछ दिखाई नहीं देता कुछ सेकंड के लिए, और फिर सही दिखाई देने लग जाता है। और जब रोशनी में जब देखते हैं तो उसके लिए कौन सी सेल्स उत्तरदायी होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोन सेल्स। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कोन सेल्स किसके लिए उत्तरदायी होती हैं, रोशनी में देखने के लिए, ठीक है। और अंधेरे में देखने के लिए रोड सेल्स उत्तरदायी होती हैं। एक तो होती हैं कोन सेल्स और एक रोड सेल्स, ठीक है। कोन सेल्स तो दिन में देखने के लिए और रोड सेल्स अंधेरे में देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी का कारण क्या है। थायराइड ग्रंथि दोस्तों अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, ठीक है। किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा था। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, तो वो था दोस्तों पेनिसिलिन। कौन सा था, पेनिसिलिन। और इसके खोजकर्ता कौन थे, सबसे पहले पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसको किसने खोजा था, ये खोजा था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी 1945 में। और इसके लिए दोस्तों क्या हुआ था, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या दिया गया था, 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किसकी खोज के लिए, पेनिसिलिन की खोज के लिए। अपने आप में एक विशेष काम है दोस्तों ये, ठीक है। इसकी खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब, 1945 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़वाहट के प्रति संवेदनशील जीव का कौन सा भाग होता है। जब दोस्तों कोई चीज़ कड़वी लगती है तो उस जीव का कौन सा भाग डिसाइड करता है कि कड़वी है या मीठी है, तो कड़वे के लिए दोस्तों उत्तरदायी होता है जीव का पीछे का भाग, पश्च भाग। किसके लिए उत्तरदायी होता है, पीछे का भाग, कड़वे के लिए। जैसे ये जीव दिखाई गई दोस्तों आपको, इसके अंदर 4 पार्ट दिए गए हैं। पीछे का भाग तो जैसा आपको बताया कि कड़वाहट से संबंधित होता है, कड़वाहट का पता लगाता है कि ये वस्तु कड़वी है या मीठी है। तो कड़वे के लिए कौन बताएगा, पीछे का भाग। और जो आगे का भाग होता है ये बताता है मीठे के बारे में कि ये मीठी चीज़ है, ठीक है। फिर जो दोनों साइड की लेयर होती है इस साइड में, ये क्या बताती है, नमकीन से संबंधित, ठीक है। साल्टी जो भी प्रोडक्ट होता है ये उससे बताती है। फिर जो बीच का पार्ट बच गया ये वाला, इससे पता चलता है खट्टे का। किसका, खट्टे का, ठीक है दोस्तों। तो चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पेपर में एक ना एक पूछ ही जाता है इनमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी इकाई है जिससे मानव के पुर्जे बनाए जा सकते हैं। ऐसी कौन सी इकाई है दोस्तों जिससे कि मानव के पुर्जे बनाए जा सकते हैं, तो ये कौन सी है, स्टीम सेल्स, तना कोशिका है, ठीक है। जिससे क्या होती हैं, मानव के पुर्जे बनाए जाते हैं, स्टीम सेल्स, तना कोशिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, यह है कोलकाता में।
कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन परिवर्तित होता है। पाचन क्रिया में दोस्तों प्रोटीन जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट का जमा होता है। नाइट्रोजन अपशिष्ट का जमा होता है तो कौन सा अंगार ये नहीं करता? अगर दोस्तों रक्त के अंदर अपशिष्ट मात्रा में नाइट्रोजन का जमाव हो जाएगा तो हमारी किडनी दोस्तों काम नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? किडनी काम नहीं करेगी। और किडनी के दोस्तों हमारे शरीर के अंदर बहुत से काम है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या कार्य हैं। विशेष प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन करना, ये किसका कार्य है? किडनी का ही है। ठीक है। इसके बाद में कि अधिक ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज होता है रक्त में, अगर अधिक मात्रा में ग्लूकोज है तो उसे किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? किडनी बदलती है। रेगुलेटिंग ब्लड लेवल्स, शरीर का जो रक्त का तापमान होता है उसको रेगुलेटिंग बनाए रखना, ये भी किसका काम है? किडनी का ही काम है। और ब्लड क्लॉटिंग करना भी ये भी किसका काम है? ये भी दोस्तों किडनी का ही काम है। और ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर लग जाए और वहाँ से खून का स्त्राव होने लग जाए तो विटामिन के इसके लिए उत्तरदायी होता है। अगर विटामिन के की मात्रा प्रचुर है शरीर में तो वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाएगा। ये रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? विटामिन के की वजह से। ठीक है। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ये काम किसका होता है? लीवर का ही होता है। किसका? लीवर का ही। तो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर लीवर अनेक कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्कर्वी रोग किससे संबंधित है? या स्कर्वी रोग किससे संबंधित एक दोष है? तो दोस्तों वैसे तो स्कर्वी रोग दांतों से संबंधित होता है। मसूड़ों में क्या होता है? खून आने लगता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन नया क्वेश्चन भी क्या है कि ये किससे संबंधित भी है? त्वचा से। त्वचा से संबंधित एक विटामिन सी संबंधित है दोस्तों। इससे त्वचा से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड। और ज़्यादातर विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। और आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और आंवला दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसको उबालने के बाद में भी क्या होता है, उसकी जो विटामिन सी की मात्रा है वो नष्ट नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विटामिन बी वन का साइंटिफिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो क्या है दोस्तों? थायमीन। क्या है? थायमीन। उसके बाद में दोस्तों ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन 3 क्वेश्चन में से हर बार पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि दिया गया है कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या है दोस्तों? ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब कि यह सभी को रक्तदान कर सकता है, ऑल ब्लड टाइप सभी को। लेकिन ले किससे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से। किससे ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है, सभी को रक्त दे सकता है। परंतु ले किससे सकता है? सिर्फ ओ नेगेटिव से। किससे? ओ नेगेटिव, सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है। और दे किसको सकता है? सभी ग्रुप को। इसके बाद में है ए बी पॉजिटिव ग्रुप। ये क्या है दोस्तों? सिर्फ ओनली ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। सिर्फ क्या होता है? ए बी पॉजिटिव ग्रुप को ब्लड दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है? सभी ग्रुप से। रिसीव किससे ले सकता है? सभी ग्रुप से। इसके बाद में दिया है ओ पॉजिटिव। क्या दिया है? ओ पॉजिटिव दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है खून? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। लेकिन दे किसे सकता है? सभी को ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति दोस्तों सभी को रक्तदान कर सकता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ओ पॉजिटिव भी आता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इन सभी को दे सकता है। लेकिन ले किसे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। दोस्तों तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों क्वेश्चन में से ही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगे तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इस सीरीज में सिर्फ इतना ही
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, लौटते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।